आपके साथ मैं वरामिका अजय मिश्रा। चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है। अष्टमी का दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा के लिए समर्पित होता है। मां का रंग शंख, चंद्रमा और कुंद के फूल की तरह सफेद होने की वजह से इन्हें महागौरी कहा जाता है। अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा करने से सभी कष्ट और पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। प्राचीन समय से ऐसी मान्यता चली आ रही है। अष्टमी के दिन माता की पूजा के बाद कन्या पूजन का भी विशेष विधान है। माता रानी के दर्शन के लिए मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं का तांता देखा जा रहा है और सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मंदिरों में कतारबद्ध तरीके से ये श्रद्धालु दर्शन के लिए आगे बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। मां का जयकारा गूंज रहा है। मां के जयकारे से, मां के मंत्र से मंदिर गुंजायमान है। महाअष्टमी की पूजा करनाल में किस तरह से मनाई जा रही है, आइए जानते हैं महेंद्र सिंह से। सिंह साहब, किस तरह की तस्वीरें वहां पर आप देख रहे हैं? श्रद्धालुओं का हुजूम दिख रहा है क्या? मंदिरों में कैसी व्यवस्था है? चूंकि महाअष्टमी का दिन है, भारी हुजूम श्रद्धालुओं का यहां पर उमड़ा होगा, उस लिहाज से भी बताएं। बिल्कुल अनामिका, आज दुर्गाष्टमी का पर्व है और मैं इस समय करनाल जिले के ऐतिहासिक और प्राचीन देवी मंदिर में मौजूद हूं और यहां मां के स्वरूप के प्रति गहरी आस्था और विश्वास है। सुबह से ही, ब्रह्म मुहूर्त से ही लंबी कतारें मंदिर परिसर में लगनी शुरू हो चुकी थी और अभी भी ये सिलसिला लगातार जारी है। हम आपको और अपने दर्शकों को देवी के दर्शन भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आचार्य मणिप्रसाद गौतम है जो पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं। 9 दिनों तक नवरात्रों की धूम रही है और आज देख रहे हैं, आज तो मंदिर परिसर से लेकर बाहर तक पूरी लंबी कतारें लगी हुई हैं। देखो, सभी भक्तजनों के लिए और क्षेत्रवासियों के लिए, घरौंदा वासियों के लिए, देश प्रदेश वासियों के लिए और आपकी प्यारी टीम को भी जय माता दी। देखो, ये माँ का परम आशीर्वाद है सभी भक्तजनों के ऊपर और सनातनियों के ऊपर कि आप देख ही रहे हैं, क्योंकि महागौरी का पूजन अर्चन बंधन हुआ है तो सभी लोग हलवा, पूड़ी, नारियल, फल समर्पित करते हैं माँ को और फिर जाकर के अपना व्रत खोलते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि अभी कल भी आप देख रहे हो कितनी भीड़, वैसे तो 9 ही दिन भीड़ लगी रहती है, मगर आज जो है कड़ाई का दिन है तो इसलिए सभी लोग अपना पवित्रता से बना करके आ रहे हैं और पवित्र भाव से माँ को भोग अर्पण कर रहे हैं। आचार्य जी, बड़ी पुरानी परंपरा है यहाँ की कि दुर्गाष्टमी के दिन यहाँ पर छत्र चढ़ाया जाता है, वो भी आज परंपरा का निर्वहन होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि परंपरा का निर्वाह करना ही परमात्मा की भक्ति है और ये 200 साल से ही ये परंपरा यहाँ चली आ रही है कि माँ को छत्र अर्पण होता है। पूर्व पहले तो नगर में घूमता है, फिर माँ को छत्र अर्पण होता है और फिर सभी लोग प्रार्थना करते हैं इस नगर के लिए, इस क्षेत्र के लिए, देश के लिए कि सकुशल रहे और सभी लोग मंगलमय रहें। और जैसे ही छत्र चढ़ जाता है तो फिर मेला का विश्राम हो जाता है। आज मेला भी भरेगा। तो आज देख रहे हैं कि बाहर मेला परिसर में भी खूब भीड़ है, लंबी कतारें लगी। किस तरह की व्यवस्था रखी गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं? वैसे आपसे यही मैं कहना चाहूँगा कि ये व्यवस्था अपनी ही जो है सभी लोगों ने संभाली है और अपनी नगरवासी, क्षेत्रवासी वही व्यवस्था को संभाल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ भक्त ही संभाल रहे हैं, वो अपनी सारी व्यवस्था को देखते हुए सुचारू रूप से ये चले आ रहे हैं। और एक बात और है, ये तो इतिहास साक्षी है कि वृक्ष एक जड़ से हरा भरा नहीं है, अनेक जड़ें लगी तब वह वृक्ष हरा भरा है। तो ये आप ये व्यवस्था देख रहे हो, ये मेरे अकेले की नहीं है, ये सभी ने सहयोग किया है और इसलिए ये व्यवस्था है। आचार्य जी, आज जो माँ की सवारी है वो हाथी है, तो कितनी शुभकारी, शुभ फलदायी देने वाली है? देखो, माँ जब आई थी माँ तो पालकी में आई थी, बहुत अशुभ माना गया, प्रकृति की दृष्टि से ठीक नहीं है, संसार के लिए भी ठीक नहीं है। किंतु कहते हैं जहाँ दुख है वहाँ सुख है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है। जहाँ राम दिन है तो रात्रि भी होगी, रात्रि है तो सुबह होगा।
तो माँ का ये जो शुभ संकेत है कि माँ हाथी पर जैसे ही जाएंगी तो ये शुभ माना गया है। आर्थिक दृष्टि से अपने देश के लिए बहुत शुभ है। बिल्कुल, अनामिका आचार्य मणिप्रसाद गौतम थे जिन्होंने विस्तार से बताया है कि क्या कुछ आज आयोजन रहेंगे, किस तरह से माँ का गुणगान किया जा रहा है और एक पुरानी परंपरा जो हम चाहेंगे महेंद्र, पूजा का कोई विशेष मुहूर्त है क्या? क्योंकि आप बता रहे हैं और पूजा की विशेष कोई विशेष तरीका, कोई विशेष भोग प्रसाद जो आज महागौरी को अर्पित किया जाना है, कंजक आज ही बिठाया जा सकता है? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दोपहर बाद से नवमी शुरू है और ये मान्यता जो है कि सूर्योदय के बाद वाला मुहूर्त देखा जाता है। तो नवमी कल होगी या आज ही नवमी सेलिब्रेट कर लिया जाएगा? थोड़ा और विस्तार में बात करें। एक और है कि आज जो कंजक पूजन का जो समय है वो किस समय का है और आज क्या विशेष रूप से माँ को भोग लगाया जा रहा है? वैसे माँ परम्बा जगदम्बा श्री दुर्गा मैया का ये 8वां स्वरूप है जिसे बोलते हैं महागौरी। और महागौरी के लिए श्वेत पुष्प बहुत प्रिय है। माँ की मंद मंद मुस्कान है और माँ सौम्य है, शीतल है। और जैसे ही माँ का भक्त लोग दर्शन करते हैं तो उनका मन ही शीतल हो जाता है और उनका जीवन पवित्र हो जाता है। और आज का भोग है प्रमुख नारियल और हलवा पूरी तो है ही, मगर नारियल की मिठाई, नारियल अर्पण करें, ये बहुत शुभ माना गया है। एक और आचार्य जी कि जिस तरह से रामनवमी को लेकर असमंजस की स्थिति है कि आज दोपहर बाद रामनवमी लगेगी, तो रामनवमी का पूजन अर्चन कब होगा? देखो, क्योंकि नवमी में ही भगवान श्री राम ने जन्म लिया था मध्याह्न कालीन दोपहर में 12 बजे, तो अब 11 बजे से नवमी प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए भगवान श्री राम का जन्मोत्सव तो आज ही मनाना चाहिए, क्योंकि 12 बजे तो 12 बजे फिक्स रामनवमी हम सभी लोग मनाते हैं और मनाएंगे देश में। और कल जो है 11 बजे तक नवमी रहेगी। तो जैसे अगर नवमी की कड़ाई करना है तो आप कल सुबह प्रातः कालीन भी कर सकते हैं। बिल्कुल अनामिका, देखिए जिस तरह से आचार्य जी ने बताया है कि आज 11 बजे तक अष्टमी तिथि है, यानी कि 11 बजे तक ही कंजक पूजन होगा, माँ के लिए भोग जो है वो अर्पित किया जाएगा। उसके बाद जो है नवमी तिथि लगेगी। रामनवमी के जो उत्सव हैं वो आज से ही मनाने शुरू होंगे, लेकिन उदय तिथि के चलते जिनको मैं और लेना चाहूंगी महेंद्र, मंदिर परिसर के बाहर की तस्वीरों पर ये मेरा सवाल है, चूंकि भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है सुबह से ही और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये और ज्यादा बढ़ने वाली है। इनकी सुरक्षा के लिहाज से भी क्या व्यवस्था है वो बताएं और साथ में ये बताएं कि ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद की गई है। चूंकि महाअष्टमी है, ठीक है, पूजा अर्चना का दिन है, लेकिन लोगों को अपने गंतव्य स्थानों तक भी पहुंचना है। के बाहर के मंदिर के बाहर की जो व्यवस्था है वहां पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि ट्रैफिक में किसी तरह की कोई बाधा ना हो, किसी तरह की कोई रुकावट ना हो। ये तमाम व्यवस्थाएं रखी गई हैं। और जिस तरह से आचार्य जी से हम बात कर रहे थे, आचार्य जी मंदिर के बाहर जिस तरह से हम देख रहे हैं लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो वहां की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्योंकि अभी तो बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुंचे। देखो, मैं बार बार कहूँगा कि ये माँ का ही आशीर्वाद है। सभी लोग शिष्टाचार से आ रहे हैं, सभी लोग नियम से आ रहे हैं। और यहीं के जो गणपति सेवा समिति है उनने भी बहुत अच्छी व्यवस्था संभाली है। 2-2 लाइन लगा करके, 2 लाइन 2 पंक्ति, और वहाँ से सभी लोग प्रवेश द्वार से आ रहे हैं और सभी लोग सावधानी से आ रहे हैं और माँ को प्रसाद अर्पण कर रहे हैं। वैसे कोई अभी आप देख रहे हो कोई अफरा दफरी नहीं है, सभी लोग शांति से चले आ रहे हैं, बड़े भाव से चले आ रहे हैं। तो देखो, अपनी ये जो जनता है, क्षेत्रीय जनता, जनार्दन है, माँ के प्यारे बच्चे हैं, वो इस बात को समझते हैं और बहुत ही अच्छे हैं, इस बात को समझते हैं कि ये व्यवस्था हमारे लिए की गई है। इसलिए आप देख रहे हैं सभी लोग लाइन से आ रहे हैं और माँ को दिव्य प्रसाद अर्पण कर रहे हैं। बिल्कुल अनामिका, देखिए मंदिर परिसर में खास रूप से व्यवस्था जो है नवरात्रों के दिन में की जाती है।
कि जहां से प्रवेश द्वार है उससे विपरीत दिशा में जो है निकास द्वार रखा गया, यानी कि भक्तों को किसी तरह की दिक्कतें नहीं आती। 2 लाइनें हैं जिनके जरिए भक्त जो है मां का दर्शन कर सकते हैं और इसी तरह वो दर्शन करके आराम से मंदिर परिसर से बाहर जा सकते हैं। जी साहब, बिल्कुल बने रहिए। अनामिका से बात कर रहे हैं आप, बने रहिए। और हम चाहेंगे कि दोबारा जब लौटे तो अगर श्रद्धालुओं से भी बात हो पाए तो। जितेंद्र हमारे साथ थे, जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं पानीपत से। जितेंद्र, पानीपत महाअष्टमी को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहा है, बताएं भी दिखाए भी। कि अनामिका सबसे बड़ी बात ये है कि जिस जगह देवी मंदिर इतिहास जुड़ा हुआ है, आप अगर 1761 की बात मध्य युद्ध हुआ था तो उस दौरान जो युद्ध से पहले मराठों ने मां दुर्गा को जो है स्थापित किया था और आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। लेकिन व्यवस्था की अगर बात की जाए तो व्यवस्था बहुत सुंदर है। तमाम लोग जो है, तमाम आप देखिए कि किस तरीके से व्यवस्था बनाई है, महिलाएं हो पुरुष हो, और जिस तरीके से अब लगातार जो है श्रद्धालुओं की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। उसके बाद श्रद्धालुओं को बाकायदा अंदर प्रवेश भी दिया जा रहा है। तमाम लोग जो है आप देखेंगे कि लाइनों में लगे हुए हैं, क्योंकि देखिए आज अष्टमी जो है आज से जो है नवमी भी, रामनवमी जो है, राम भगवान का जन्म जो है वो भी शुरू हो जाएगा। और उसके बाद पिछले ऐसी चढ़िए और रामनवमी जो है वो सुबह 4 बजे तक रहेगी। उसके बाद जो है ये भी कहा जाता है कि जो हिंदुओं के त्योहार है वो भी समाप्त हो जाते हैं। और अनामिका में एक चीज और कहूंगा कि देखिए मैं प्रेम से थोड़ा सा आउट हूँ, लेकिन एक मर्यादा है, मैं उधर की तरफ नहीं कर सकता, इस वजह से मैं है। लेकिन तमाम जो श्रद्धालु है आप देख रहे हैं, तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सुबह से ही हजारों की संख्या में जो है सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की बात की जाए तो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, तमाम लोग जो है यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। ऐसा यहाँ की मान्यता है। जी अनामिका। बिल्कुल, भक्तों की भारी भीड़ हम देख पा रहे हैं, श्रद्धालुओं का वहां पर तांता लगा हुआ है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिहाज से किस तरह की व्यवस्था की गई है, कतारबद्ध तरीके से श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं क्या, और कौन कौन पहुंचा है, क्या छोटे बच्चे भी शामिल हैं? थोड़ा और विस्तार में खुलकर तस्वीरों को दिखाते हुए आप हमें बताएं। साथ में ये भी बताएं कि बाहर मंदिर परिसर के बाहर ट्रैफिक सुचारू है या वो बाधित हो रही है, या फिर पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए गए थे? जिसको देखने के लिए तमाम पूरे भारत से ही जगह जगह विदेशों से भी यहाँ पर आते हैं। ये तमाम जो है मैनेजमेंट के सदस्य जो लगातार जो है यहाँ पर सेवा करते रहते हैं। एक तरफ ये भी नजारा देखिए कि देखिए यहाँ पर जो प्रसाद श्रद्धालु जो है यहाँ पर लगातार जो है इस व्यवस्था से आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जो है इस समय मंदिर के अंदर है और ट्रैफिक व्यवस्था है, जो तमाम लोग यहाँ पर VIP भी पहुंचते हैं, उनका प्रबंध जो है मंदिर में अपने मैनेजमेंट के हिसाब से किया हुआ है, ताकि वहाँ पर जो है लोगों को जो है किसी प्रकार की दिक्कत न हो। लेकिन इंतजाम जो है वो बड़े भव्य है, किसी प्रकार की कोई तरक्की दिखने को नहीं मिलती। तमाम लोगों को श्रद्धालु हो, तमाम लोग जो है उनको बड़े अदब के साथ, बड़े तरीके के साथ जो है दर्शन कराए जाते हैं। और मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल जो है, जो मैनेजमेंट कार्य करता है, वो लगातार देखिए 9 दिन के नवरात्र होते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी मेहनत होती है कहीं ना कहीं 1 महीने से ही पूरे प्लान को बनाकर तैयार रखते हैं कि किस तरीके से हमने कर रहे हैं, किस तरीके से हमें दर्शन करवा रहे हैं। तो ये तो है, ये सबसे बड़ी चीज है। और देवी मंदिर का नाम पानीपत में अपने आप ही ऐतिहासिक है। तो यहाँ की मैनेजमेंट तो अनामिका, इसके लिए तो मैं माफी मांगूंगा कि वहाँ मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं मंदिर के नहीं जो व्यवस्था है। लेकिन आप अंदर की व्यवस्था ये जरूर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आम लोग जो है देखिए सीधा प्रवेश भी दे दिया है, सीधे महिलाएं, माताएं जो है, बच्चे जो है वो सीधा माता का दर्शन भी करेंगे। जी अनामिका। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस जानकारी के लिए। एक बार फिर मैं रुख करूंगी महेंद्र की ओर। महेंद्र, आचार्य जी से बहुत ही बेहतरीन बातचीत और बहुत ही काम की चीज़ें, कैसे फलदायी आज के दिन को बनाया जा सकता है और ज़्यादा शुभकारी बनाया जा सकता है, वो अभी तक आपने पहुंचाई। क्या कुछ श्रद्धालुओं से भी बातचीत संभव है, क्योंकि आज के दिन की विशेष महत्ता है और अलग अलग तरह से लोग पूजा अर्चना करते हैं। कोई 7 दिन का व्रत रखता है, कोई 8 दिन का व्रत रखता है, नवमी को व्रत खोलता है, कोई सप्तमी पूजता है, किसी के यहाँ अष्टमी की पूजाई होती है, किसी के यहाँ नवमी को देवी को पूजा करके, देवी की पूजा करके उनको विदा किया जाता है। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में श्रद्धालुओं के साथ कुछ बातचीत हो पाए।
अनामिका, मेरे साथ आचार्य जी मौजूद है क्योंकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, उनके बीच जाना शायद संभव नहीं होगा, लेकिन ये जो आपने सवाल की हैं मैं आचार्य जी से ही जानने का प्रयास करूँगा। जी आचार्य जी, अलग अलग परंपराएं हैं कि कुछ लोग जो है सप्तमी के दिन पूजन करते हैं, कुछ लोग अष्टमी के दिन पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी का, व्रत की भी अलग अलग परंपराएं हैं, कोई जोड़े में व्रत रखता है, कोई सभी नवरात्रि रखता है, इसकी अलग अलग क्या कुछ महत्व देखते हैं शास्त्रों के अनुसार? देखो, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम कि आया है कि अगर लोकाचार के विरुद्ध है तो उस काम को मत करो। तो कहीं कहीं लोकाचार है और वेदाचार भी उसमें। सप्तमी को भी हवन का विधान है और फिर अष्टमी को आप कड़ाई कर सकते हो, सप्तमी को कड़ाई नहीं कर सकते। और नवमी का भी विधान है, आप नवमी को भी कड़ाई कर सकते हो और दशमी का भी विधान है, क्योंकि जो नवरात्रि पूरे रहते हैं पर दशमी को ही कड़ाई करते हैं। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि ये जो भी परंपराएं हैं शास्त्रोक्त हैं, इसमें कोई संशय नहीं। अब एक किसी की कुल देवी है शाकुंभरा, किसी की कुल देवी है काली, जो कि है एक ही रूप, मगर परंपराओं को हम बता रहे हैं। तो उनकी परंपराओं में जैसे अब किसी की कुल देवी है बाला सुंदरी मैया, तो बाला सुंदरी मैया की कड़ाई अष्टमी को होती है। अब किसी की कुल देवी है महाकाली, तो उसकी कड़ाई जो है नवमी को होती है। तो ऐसी परंपराएं हैं और परंपराएं शास्त्रोक्त हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जो अष्टमी को कड़ाई करता है वो भी सही है, नवमी को कड़ाई करता है वो भी सही है, और सारे नवरात्रे और फिर दशमी को कड़ाई करता है वो भी मान्य है। यहाँ जो छत्र चढ़ाने की परंपरा है आचार्य जी, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। तो छत्र चढ़ाने की परंपरा क्या है और क्या महत्व रहता है इससे? देखो, यहाँ अब गर्मी आने वाली है, तो एक परंपरा थी कि माँ को छत्र चढ़ाएंगे और पंखा चढ़ाएंगे। तो एक भाव है सभी का कि चलो माँ को फिर वो गर्मी ना लगे। ये देखो, भाव से ही सब कुछ है, भाव ही प्रधान है। तो पहले पंखे वगैरह होते नहीं थे, तो एक परंपरा तो ये है। दूसरी परंपरा है छत्र अर्पण के। हे माँ, आपकी छत्र छाया इस नगर पर, इस देश पर बनी रहे, इसलिए इसका एक मान्य ये भी है। और तीसरा ये है कि छत्र चढ़ाने का अर्थ यही है कि हे माँ, आपकी कृपा बरसती रही और हम सभी लोग 9 दिन आपकी आराधना उपासना किए। अगर गलती से किसी प्रकार की कोई भी कमी हुई हो सो क्षमा करना, ये छत्र पूर्णता की संकेत है, इसलिए आप मुझे माफ करना। और फिर अर्पण करते हैं। अनेक कई भी उसमें कहते हैं परंपराएं जुड़ी हैं, और वास्तव में वेदोक्त भी बातें हैं, शास्त्रोक्त भी बातें हैं, भाव की भी बातें हैं। एक बातें नहीं है, अनेक बातें। बिल्कुल अनामिका, देखिए आचार्य जी ने कितने विस्तार से बताया है कि किस तरह से अलग अलग महत्व क्या है, कि किस दिन पूजन अर्चन किया जाता है। अष्टमी के दिन भी जो है विशेष भोग माँ को लगाया जाता है, नवमी के दिन भी कढ़ाई की जा सकती है, और जो यहाँ पर छत्र चढ़ाने की परंपरा है उसके पीछे क्या कुछ विशेष महत्व है, किस तरह से माँ के प्रति भाव जो है अर्पित किया जाता है। और छत्र की महिमा क्या है कि माँ की जो कृपा है वो सर्वत्र छत्र बनी रहे, सब पर अनुकंपा उसकी बनी रहे, इसी भाव से छत्र भी यहाँ अर्पित किया जाता है। जी अनामिका, माँ की कढ़ाई जो लोग आज चढ़ा देंगे, वापस से डेली रूटीन उनका शुरू हो जाएगा क्या उनके लिए ये नवमी समाप्त हो जाएगी? कुछ लोग प्याज लहसुन का त्याग कर देते हैं कि 9 दिनों तक नहीं खाएंगे, तो कढ़ाई चढ़ जाने के बाद वापस से प्याज लहसुन का तड़का उनके खाने में लगने लगेगा क्या? लगाना चाहिए या नवमी बीतने का इंतजार करना चाहिए? आचार्य जी अगर बता पाए। बिल्कुल अनामिका, देखिए जिस तरह से ये सवाल किया है आचार्य जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि 9 दिनों तक जब नवरात्रे चलते हैं तो हम कोशिश करते हैं पूर्णतः सात्विक होने की। हमारा आहार जो है बदल जाता है, लहसुन प्याज जैसे तामसिक चीज़ें जो हैं वो हमारे भोजन से बाहर हो जाती हैं, लेकिन दोबारा से उसी दिनचर्या में लौटते हैं कुछ लोग। तो ये लौटने की जो प्रक्रिया है ये अष्टमी के बाद शुरू होती है कि नवमी के बाद शुरू होती है? देखो, वैसे तो दृष्टि से देखा जाए तो ना ही करे तो अच्छा है। सात्विकता ही व्यक्ति को सुंदर बनाती है। और कहते हैं कि मैंने तो ये पढ़ा है शास्त्रों में कि जो जीभ से पानी पीता है और जिसके दांत बाहर हैं वही मांसाहारी होता है।
ठीक है ना। और आपको पता है अच्छी तरह से कि जीभ से पानी कौन पीता है, बिल्ली, शेर, कुत्ते। देखो बुरा लगेगा उसको, मैं तो जो परंपरा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, और जो नियम है तो ना हो तो अच्छा ही है, मगर लहसुन प्याज तो सिर्फ तामसी हैं। देखो शास्त्रों में वैसे देखा जाए तो लहसुन को अमृत कुंडी माना गया, मगर किसके लिए खराब है? कहा जो ब्रह्मचारी हैं, जो विद्यार्थी हैं और जो संत हैं, जो साधना युक्त हैं, उनके लिए लहसुन खराब है। गृहस्थी के लिए तो मैं कहता हूँ उनको, जैसे मैंने जो पढ़ा है, जो मैंने गुरुओं से सुना है कि गृहस्थियों के लिए तो ये है कि अगर हाँ आप हनुमान जी की साधना करते हैं तो साधना करें तो आप खुद से बचें, और अगर गृहस्थी हैं आप तो लहसुन प्याज खाने में जो है गृहस्थियों के लिए कोई ऐसा गलत नहीं बताया। नौमी के बाद खा सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक बात और कि और 50 साल अपने शास्त्र कहते हैं कि जब 51 लग जाएं तब लहसुन प्याज भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 51 और बन का विचार आना चाहिए। तो ये अपनी त्याग की भावना है, और सच्चा सुख केवल त्याग में है। अपनी संस्कृति त्याग का परिचायक है, त्याग का स्वरूप है। धर्म के लिए जान दी और राष्ट्र के लिए जान दी, ऐसा त्याग किया। और इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि सात्विक आया है कि रसाद्रक्तम ततो मासन मासान मेधा प्रजायते मेदोस्ति ततो मज्जा मज्जा या शुक्र संभवा। खाने से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेदा बनती है, मेदा से अस्थि बनती है, अस्थि मतलब हड्डियाँ, और अस्थि से मज्जा बनता है, मज्जा से शुक्र बनता है, और शुक्र ही ऊर्ध्वगामी होता है, और शुक्र खाने से ही मन बनता है। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो खाने पर भी बड़ा ही अपना शास्त्रों में बड़ा ही जोर दिया कि आज सात्विक बनिए। अगर सात्विक बनेंगे तो उम्र भी बड़ी रहेगी, किसी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं आएगी, और आप स्वस्थ रहेंगे, और आपका मन लगेगा भक्ति में, राष्ट्र के प्रति आप समर्पित रहेंगे। ऐसा इसमें शास्त्रों में दिया है। बिल्कुल अनामिका दिग्गाचार्य जी ने बताया कि हमारे कि सात्विक आहार होना जरूरी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं गृहस्थ जो व्यक्ति होते हैं, गृहस्थी जीवन जो जीते हैं, उनके लिए है कि वो तामसिक रूप में आने वाले लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं, लेकिन रामनवमी के बाद ही इसका सेवन करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। जी महेंद्र, मंदिरों में घरों में आज एक मंत्र गुंजायमान है, या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अलावा भी कोई और ऐसा सरल मंत्र जिसका उच्चारण आज करने से बहुत ही शुभ फलदायी होता है, अगर आप आचार्य जी से पूछिए? अनामिका हम जरूर पूछेंगे आचार्य जी। एक तो बीज मंत्र जिसको कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अलावा भी कोई और सरल मंत्र है जो कोई साधक उपासक जो करना चाहे? देखो, वैसे तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो संतों ने यही कहा है कि वैसे तो आप माँ से भगवान से कुछ मत मांगो, उनको पता है तुम्हें क्या चाहिए, वो जानते हैं अच्छी तरह से, और मांगने की आदत ही खराब है। तो दो ही चीज मांगो, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ये मंत्र नहीं है, हम मांग रहे हैं, ठीक है ना। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये है, चलो अगर मांगना ही है तो दो चीज मांगो, एक तो मुझे शक्ति देना, और मेरी बुद्धि सद्बुद्धि में जो है आप बनाए रखना, सद्बुद्धि बनी रहे, ऐसी आप मुझे आशीर्वाद देना। अगर ये दो चीजें हैं तो सब कुछ आ जाएगा, इसमें तो कोई संशय। इसके अलावा भी कोई मंत्र है जो माँ की उपासक? देखो, माँ के तो तंत्र शास्त्र में अलग बताए, और मार्कंडेय पुराण में अलग बताए, देवी भागवत में अलग बताए। वैसे तो देखा जाए अगर और हल्का मंत्र चाहिए तो ओम दुम दुर्गायै नमः, ये भी एक सरल मंत्र है। हाँ, दुम दुर्गायै नमः। और अगर कुछ भी नहीं बोल सकते दुर्गायै नमः मत बोलो तुम,
अगर नहीं, पैसा तो देखो सब पढ़े लिखे हैं, मैंने तो ये देखा है इतनी परिवर्तन हुआ है कि गृहस्थी लोग संस्कृत में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, छोटे छोटे बच्चे आप यहाँ देखते हो, अयगिरी नंदी से लेकर के बहुत पाठ करते हैं, तो परिवर्तन पूरा हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ सभी हिंदू जो है भाइयों को, नर नारियों को, मैं तो यही प्रार्थना कर रहा हूँ उनसे कि संस्कृत में एक ना एक श्लोक तो आना ही चाहिए। ये सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, ये मंत्र है, इसका क्या क्या भाव रहेगा? देखो, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बस इसका बिल्कुल सरल यही है कि हे माँ, आपका नाम लेने से, आपको प्रणाम करने से मंगल ही मंगल होता है। सर्व मंगल मांगल्ये है, तो हे माँ जहाँ भी हम जाएं हमारा मंगल हो और आपके आशीर्वाद बनाए रहे, ऐसी आप कृपा करना। बिल्कुल तो बताया है, क्या माँ से मांगा जाए वो भी बताया कि शक्ति का आह्वान किया जाना चाहिए, बुद्धि मांगी जानी चाहिए, ताकि ये दोनों जो होंगी इंसान के पास तो उसका जीवन बहुत बेहतर होगा। जी, एक बहुत बड़ी बात कही आचार्य ने यहाँ पर, आचार्य जी ने, कि मांगना ही खराब है। मांगना क्यों है? वो माँ है, उन्हें सब पता है कि बच्चों को क्या चाहिए। और इसके साथ सरल मंत्र, बीज मंत्र के अलावा जब आपने सरल मंत्र पूछा, बिल्कुल सर्वमंगल मांगल्ये हो या फिर अयगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी, इसका भी जाप बेहद फलदायी और शुभदायी होता है। बहुत बेहतरीन बातचीत रही, बहुत शुक्रिया महेंद्र आचार्य जी के जरिए और इन तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए और ये तमाम जानकारी उन तक पहुँचाने के लिए। धन्यवाद आपका। माता की सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज माँ का 8वां नवरात्र है, महागौरी की पूजा होती है और कन्या पूजन लोग करते हैं। आज यहाँ सुबह से ही माता रानी के दरबार में लंबी लंबी लाइन में दर्शन करने आ रहे हैं भक्तजन और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है और एक लंकुड़े का पूजन किया जाता है। और कल माँ दुर्गा नवमी है, आज श्री राम जी का जन्म है। आज 11:47 से नवमी का प्रारंभ होगा और कल सुबह 10:30 बजे तक नवमी रहेगी। तो इसलिए आज श्री राम जी का जन्म और कल दुर्गा नवमी। पिछले 8 दिन से माँ भगवती का नवरात्रे चल रही थी। आज अष्टमी है। आज अष्टमी पर लोग बाग मंदिर में आकर के पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद अपने घर जाकर के कंचकों की पूजन करते हैं। लेकिन उन्हें एक संदेश देना चाहते हैं कि कंचकों का पूजन करिए, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या न करिए, क्योंकि वही समाज की उन्नति है। जो लड़की पढ़ेगी या उसका रक्षा की जाएगी, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आज आप देख रहे हैं कि शादी ब्याह की कितनी समस्याएं हो रही हैं, लड़कियां हैं नहीं। तो यही समाज से अपील करते हैं कि परमात्मा वो जो है कन्या भ्रूण हत्या ना करें और लड़कियों की हम रक्षा करें। 9 दिन माँ भगवती की मंदिर में कीर्तन भी होती है, जो समय 4 से 6 का है। तो इसमें सब लोग आएँ और माँ भगवती के संकीर्तन में सम्मिलित हों। तो रात्रि को क्या कुछ है? चलिए, तो माँ महागौरी की असीम अनुकंपा आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।